आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। हमारे जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर का नाम है वह है अधिगमकर्ता के रूप में विकास। हम अपने इसी पेपर अधिगमकर्ता के रूप में विकास ग्रोइंग द बैचलर लर्नर में यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वह था किशोरावस्था। हमने अपने इस चैप्टर के अंदर किशोरावस्था का अर्थ और महत्व के बारे में अपनी पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है और इसकी कुछ डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, वो भी हमारी पिछली वीडियो में है। और हमने इसी टॉपिक के अंदर किशोरावस्था के जो सिद्धांत है उनका अध्ययन किया है। सो गाइस, हम आज अपने इस टॉपिक में किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था की विशेषताओं को कई विधियों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है या हम ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं हम उनको अलग अलग प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आता है हमारा शारीरिक पक्ष। कौन सा? शारीरिक पक्ष। यानी कि हम जब किशोरावस्था की विशेषता देखते हैं तो वह कई पक्षों में हम देख पाते हैं, जैसे कि शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक या बौद्धिक पक्ष है, इसके बाद हमारा संवेगात्मक पक्ष है और आपका संवेगात्मक के बाद कुछ संवेगात्मक प्रतिमान है, सामाजिक पक्ष है। इस प्रकार से हम इन सभी पक्षों के आधार पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, हम आज अपनी इस वीडियो में जो शारीरिक पक्ष है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनमें अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है लंबाई और भार। कौन सा? लंबाई और भार। हम इसे देखते हैं। किशोरावस्था में लंबाई अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि जब भी बालक बाल्यावस्था पूरी करने के बाद किशोरावस्था में कदम रखता है, अपने पैर रखता है, तो उसकी जो लंबाई है वह यथायथ बढ़नी शुरू हो जाती है। 16 वर्ष की आयु तक लड़कियों की लंबाई पूर्ण हो जाती है, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आयु 16 वर्ष की आयु तक ही पूरी हो जाती है। लेकिन लड़कों की आयु 18 वर्ष तक की आयु के बाद भी बढ़ती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में लड़कों की आयु जल्दी पूरी होगी या लड़कियों की? तो लड़कियों की आयु पूरी होगी, क्योंकि लड़कियों की आयु 16 वर्ष की उम्र यानी कि आयु 16 वर्ष तक ही पूरी हो जाती है, जबकि लड़कों की आयु 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। इस अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के भार में अधिक वृद्धि होती है, यानी कि जो लंबाई और भार का है, लंबाई का हमने बता दिया, भार में भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है। किशोरावस्था की समाप्ति पर लड़कियों की तुलना में लड़कों का वजन लगभग 25 पौंड ज्यादा देखा गया है। कितना? 25 पौंड। यानी कि किशोरावस्था की जब अंत होता है उस समय जो लड़कों का भार होता है वह लड़कियों की अपेक्षा 25 पौंड ज्यादा होता है। अब 25 पौंड, अब 1 पौंड कितने को कहेंगे हम? यानी कि 400 ग्राम को। 400 ग्राम का 1 पौंड होता है और 2500 का 100, ये मान लीजिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषों में लड़कियों की अपेक्षा किशोरावस्था के अंत में भार अधिक होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हड्डियां और मांसपेशियां। कौन सा? हड्डियां और मांसपेशियां। किशोरावस्था में हड्डियों का विकास भी बहुत तेजी से होता है। लड़कों की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, लेकिन लड़कियों की मांसपेशियां कोमल ही रहती है, क्योंकि लड़के हार्ड वर्क करते हैं, रेस, कूदना, फांदना, भागना, दौड़ना, और जो लड़कों के खेल हैं वह भी सभी इसी प्रकार के हैं, जिसमें
जिसमें कि उनको शारीरिक वो है जोर लगाने पड़े, इसलिए उनकी जो मांसपेशियां होती है वह सख्त और कठोर हो जाती है। और लड़कियों के क्या है, काम भी आराम के और खेलना भी आराम का ही, इसीलिए उनकी हड्डियां मांसपेशियां कोमल रह जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिर एवं मस्तिष्क। कौन सा? सिर एवं मस्तिष्क। किशोरावस्था में सिर एवं मस्तिष्क का विकास सतत रूप से होता रहता है। 16 वर्ष की अवस्था में सिर का विकास लगभग पूरा हो जाता है, यानी कि जो सिर और मस्तिष्क का विकास है वह किशोरावस्था में बराबर होता रहता है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। या 16 वर्ष की आयु तक, यानी कि किशोरावस्था कब से कब तक की है? 12 से 18 वर्ष। लेकिन सिर का जो विकास है वह बालकों की 16 जब वह 16 वर्ष की आयु के होते हैं तभी तक ही पूरा हो जाता है। अन्य शारीरिक परिवर्तन देखते हैं, कौन कौन से हैं? किशोरावस्था में विभिन्न अंगों में परिवर्तन होते हैं, यानी कि जब बालक बाल्यावस्था पार करने के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लड़कों का सीना, कंधों तथा कुल्ले पूर्ण रूप से विकसित होकर चौड़े हो जाते हैं, यानी कि लड़कों का जो सीना होता है, उनके जो कुल्ले होते हैं वह यानी कि पूरे होकर विकसित हो जाते हैं। लड़कियों की कुल्लों की हड्डियां के पास चर्बी एकत्रित होने लगती है और अन्य भारीपन आने लगता है। उनके वक्षस्थल में उभार आना आराम हो जाता है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं किशोरावस्था में, लड़कों के तो सीना चौड़ा हो जाता है और उनके जो कुल्ले होते हैं वह भारी होने लगते हैं। लेकिन लड़कियों की किशोरावस्था में लड़कियों की जो कुल्ले होते हैं उनमें चर्बी जमनी शुरू हो जाती है और जो उनके वक्षस्थल है उनमें भी उभार आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में अन्य परिवर्तन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बालों का विकास। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के विभिन्न अंगों, बगल, कलाई, जांघों और गुप्तांगों आदि में बाल उग जाते हैं, यानी कि जब बालक किशोरावस्था में कदम रखता है ताकि वो किशोरावस्था में आ जाता है तो उसके कई सारे अंगों पर बाल आ जाते हैं। लड़कों में दाढ़ी व मूंछ बढ़ने लगती है। कभी कभी कतिपय लड़कियों ऐसे दिखने को मिल जाती है जिनके दाढ़ी और मूंछ निकल आती है, यानी कि यह बहुत ही कम होता है कि लड़कियों को दाढ़ी और मूंछे देखने को मिले, ऐसा वैसे नहीं होता। बहुत हल्के हल्के से छोटे छोटे से बाल नजर आते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं किशोरावस्था में उनकी पूर्ण रूप से मूंछे और दाढ़ी देखने को मिलती है, यानी कि दाढ़ी और मूंछे निकलने लगती है। इसका कारण डक्टलेस ग्लैंड्स का ठीक ढंग से कार्य न करना होता है, यानी कि जिन लड़कियों को दाढ़ी या हल्के हल्के मूंछें नजर आती है उनमें एक जो ग्रंथि होती है उसका ठीक प्रकार से कार्य न करना होता है, यानी कि अगर वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो इस प्रकार बाल देखने को नजर आ सकते हैं। उसका नाम है डकलैंड्स ग्लैंड्स, यानी कि डकलैंड ग्लैंड्स नामक एक ग्रंथि है, वह अपना कार्य सही प्रकार से नहीं करती, जिस प्रकार से बालिकाओं में भी मूंछें और दाढ़ी देखने को मिलती है। लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में है, ना के बराबर है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रजनन अंगों का विकास। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। प्रजनन ग्रंथियां अपना कार्य आरंभ कर देती है और उनमें संतानोत्पत्ति की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हमारी जो किशोरावस्थाएं इस अवस्था में आने के बाद जो बालक और बालिकाएं हैं उनके जो प्रजनन अंग है यानी
जो शरीर के प्रजनन अंग है उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है और उनकी जो ग्रंथियां है वह इतनी विकसित हो जाती है कि वह एक संतान की उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वर परिवर्तन, यानी कि जो हम बोलते हैं उसमें परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों के स्वर में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यानी कि किशोरावस्था में आने के बाद जैसे कि छोटे बालक बिल्कुल प्यार से बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे किशोरावस्था में जाएंगे तो उनकी जो आवाज है, उनकी जो बोली है उसमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़कों का स्वर जो स्वर होता है वह रुक्ष हो जाता है। सहसावस्था में उनके स्वर में जो मधुरता होती है वह इस अवस्था में विलुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। जैसे कि जब बालक सहसावस्था में बिल्कुल प्यार से मधुरता के साथ बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था में कदम रखता है या किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उनकी यह मधुरता खत्म हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। लेकिन लड़कियों की आवाज कोमल और नुकीली हो जाती है। जो लड़कियां होती है इस अवस्था में उनकी आवाज और भी मधुर हो जाती है, नुकीली बारीक हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में हम जो स्वर है उसको भी परिवर्तन देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रवण दोष एवं मासिक स्राव। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में एक मुख्य परिवर्तन लड़कों में श्रवण दोष और लड़कियों में मासिक स्राव का प्रारंभ होना है। वीर्य ग्रंथियों में सक्रिय होने से लड़कों में वीर्यपात आरंभ हो जाता है, यानी कि जब बालकों की या बालिकाओं की वीर्य ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है तो उनमें जो वीर्य होता है उसका वीर्यपात होना आरंभ हो जाता है। मासिक स्राव के शीघ्र और देर से आरंभ होने के कारणों में जलवायु, संवेगात्मक स्थिति और पारिवारिक वातावरण आदि होता है। यानी कि हमारे जो लड़कियों में मासिक स्राव होता है और उसमें अचानक से गड़बड़ी हो जाती है कि कभी किसी का जल्दी हो जाता है तो देर में होता है, तो उन सभी को इस प्रकार से करने में, यानी कि देर से आरंभ होने के जो मुख्य कारण है वह है जलवायु के कारण भी हो सकता है, संवेगात्मक स्थिति और पारिवारिक वातावरण आदि दोनों के कारण इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। इस प्रकार किशोरावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है और उनकी शारीरिक आकृति प्रौढ़ों के समान हो जाती है। हमारे काल्पनिक महोदय हैं, उनका कहना है किशोर और किशोरियां दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल स्वस्थ और उत्साही बनना तथा किशोरियों के लिए अपनी आकृति और नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है। देखिए हमारे जो काल्पनिक महोदय हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। वह कहते हैं जो किशोर होते हैं और किशोरियां होती है दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। यानी कि किशोरावस्था में आने के बाद लड़के और लड़कियों को जो उनका अपना शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसकी बहुत अधिक चिंता होती है। किशोर जो होते हैं वह स्वस्थ और उत्साही बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, यानी कि सभी काम ऐसे करते हैं कि जैसे कि उनको ये लगे कि बलपूर्वक किया जा रहा है, अपने शरीर को सुडौल रखना चाहते हैं। जबकि किशोरिया होती है वह अपनी जो उनकी आकृति है, जो उनका नारीत्व है, जिससे कि वह एक अच्छी नारी नजर आए, उस और नारीत्व का आकर्षण प्रदान करे, अपने क्या करते हैं महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वह उसी प्रक्रिया में लगी रहती है। सो गाइस हमारा जो यह
किशोरावस्था की विशेषताओं के अंदर हमने शारीरिक पक्ष के अंदर कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। ये हमारा पूरा हो जाता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या ये कह सकते हैं इसी टॉपिक का कुछ भाग बचा हुआ है, मानसिक या बौद्धिक पक्ष, यानी कि अभी हमने शारीरिक पक्ष में की विशेषताओं का अध्ययन किया, लेकिन अपनी नई वीडियो में हम जो उनका मानसिक और बौद्धिक पक्ष की विशेषता है उनका अध्ययन किएंगे। सो गाइस, आप सभी का धन्यवाद।